पति ब्रह्मचारी। वैसे भी कल संडे है, कल ही बात करने का मौका मिलेगा यहाँ। हाँ जानता हूँ, सिर्फ संडे को ही बात हो सकेगी हमारी। इतने टाइम से आपसे मिलने को तरस रहा हूं, क्या अब 1 साल वेट करना होगा? अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो आ जाओ मिलने। क्या तुम छुप कर नहीं आ सकते? मैं सबसे छुप कर कैसे आ सकता हूं? किसी ने देख लिया तो काम खराब हो जाएगा। काम खराब होता है तो होने दो। क्या तुम एक रात के लिए नहीं आ सकते मुझे सुकून देने? आज रात आ रहा हूं मिलने, उसके बाद मुझसे कोई कंट्रोल नहीं हो सकेगा। स्कूल की जमीन हमारी है, बच्चों के भविष्य हमारी है। अन्याय नहीं सहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे। स्कूल की जमीन हमारी है, बच्चों के भविष्य की बारी है, अपना हक लेकर रहेंगे। मिलके भी दोनों है अजनबी, तू ना जरा सा भी मेरी तरह। लेकिन आज मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। डायरेक्टली सबके सामने तुमसे प्यार का इजहार किया था, लेकिन सूरज, शर्त के हिसाब से मैंने इनडायरेक्ट ट्रेनिंग पूरी करके घर वापस लौटेंगे। कि ये पूजा और हमारा मिलन तभी होगा जब ईश्वर जी अपनी। हे माता रानी, आज मैं आपके सामने हाथ जोड़ के वचन लेता हूं, अब मैं भी ईशा जी के सपने पूरे होने तक का इंतजार करूंगा। कुर्बान कर दी और मेरे आईएएस बनने तक का इंतजार किया, तो मैं कैसे स्वार्थी बन जाऊं ताई मां? क्यों सूरज, क्यों नहीं होगी ये पूजा? ईशा जी ने मेरे सपने को पूरा करने के लिए अपनी खुशियां। हम लोग कल ही निकल आएंगे। अब ये पूजा नहीं होगी। तुम लोग वापस कब आ रहे हो? देवर जी, कुल देवी की पूजा के बाद चुटकी की विदाई है, बस उसके बाद। लेकिन अब हमें धमाकेदार पार्टी चाहिए। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ। अब तो हर जगह हमारे जलवे ही जलवे होंगे। बहुत 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 सारी बधाइयाँ ईशा। हाँ पापा। पापा जी, मैं ये जो देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वो सच है? तो तूने उसे अपना गुलाम बना के रखा है। बुआ जी बुआ जी, है कोई मेरे पति जैसा अच्छा? अच्छा है तब। ग्रहण करें और इसके बाद में कुलदेवी की पूजा शुरू करते हैं। ड्रामाबाजी करने से तुम बचोगे नहीं, समझे? पूजा की संपूर्ण तैयारी हो गई है, आप लोग आसन। क्या कहना? कैसी शर्म। सूरज भैया, आपके जैसा पति हर लड़की को मिले तो। अजी, औरत ही तो घर की लक्ष्मी होती है ना, तो उसकी आरती उतारने में। है जोरू का गुलाम, कैसे पत्नी डांट रही है और ये बेशर्म की तरह आरती कर रहा है। बुआ, सरला, सूरज कहने को तो ब्रह्मचारी है, पर मुझे ईशा जी के प्रकोप से बचाइए। तू जलाल, तू आई बला को टाल। हे कुलदेवी माता। तो ऑफिसर हो, कोई गली के गुंडे नहीं, फिर भी मन लगा रहता है गली के गुंडों के साथ मारपीट करने में।
ऐसा नहीं चलता सूरज हो जाए और तुम आसमान सिर पे उठा लेते हो। रत्ती भर कंट्रोल नहीं है गुस्से पर। सूरज प्लीज समझो, अब तुम एक IAS। पहली बार बहुत घबरा सा गया था मैं। कुछ पहली बार नहीं हुआ सूरज, मुझे जरा सा कुछ हो। IAS ऑफिसर हूँ। ईशा जी, आपको अंगारों के सामने उस हालत में देख के मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। अगर सूरज किसी को गोली लग जाती तो? सूरज तुम समझते क्यों नहीं हो? अब तुम एक गली के गुंडे नहीं, जिम्मेदार। इधर उधर क्या देख रहे हो? यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो। क्या हीरो बन रहे थे? तुमने गोली क्यों चलाई सूरज? क्या खो सी गई है? वापस घर जाने का इरादा नहीं है क्या? क्या बात है ईशा जी, आप पूरी तरह से यहाँ इस गांव में करेंगे। जी अवश्य। पंडित जी, कुल देवी की पूजा विधि विधान से करवाइएगा। आज से ये बच्चे अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश। ना पंडित जी का कहा सच हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। कहीं सच ना हो जाए। तुम्हें गुस्से पर काबू रखना होगा सूरज। सूरज, आज जो तुम्हारा रूप देखा था, लगा पंडित जी की बात तुम्हारे पति के ग्रह नक्षत्रों की गणना बता रही चाहिए और जिसने भी इसका उल्लंघन किया उसे कड़ी सी कड़ी सजा दी जाएगी। यह IAS सूरज सिंह का ऑर्डर है। अब से शुद्धिकरण के नाम पे किसी भी महिला के साथ सामाजिक बहिष्कार और प्रताड़ना जैसी कुप्रथाएं नहीं होनी। आज के ही आज पृथ्वी की वापसी ने महल की फजा ही बदल कर रख दी है। बरसों बाद जब खानदान का बिछड़ा हुआ फर्द वापस आता है तो खुशी के साथ साथ कई पुराने जख्म भी ताज़ा होने लगते हैं। कुछ चेहरों पर मुस्कुराहट है तो कुछ दिल अब भी माजी की तलखियों में कैद दिखाई देते हैं। देहा के लिए ये लम्हा सबसे ज़्यादा मुश्किल बनता जा रहा है। एक तरफ वो अपने वालिद को सामने देखकर जज्बाती हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ बरसों की जुदाई और तन्हाई का दर्द उसे आसानी से माफ़ करने नहीं दे रहा। यही कश्मकश आने वाले दिनों में बाप और बेटी के रिश्ते को एक बड़े इम्तिहान से गुजार सकती है। दूसरी तरफ रीमझम और समीर की ज़िंदगी भी नए मोड़ की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। महल में खुशियों की तैयारियां ज़रूर हो रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कई राज और कई नाराज़गियां अब भी मौजूद हैं। यही छिपी हुई कशीदगी किसी भी वक्त एक बड़े तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर सकती है। मोहनी भी खामोश ज़रूर है, लेकिन उसकी खामोशी किसी तूफान से कम महसूस नहीं हो रही। पृथ्वी की वापसी से ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है और यही बात कुछ लोगों को बेचैन करती दिखाई दे रही है। मुमकिन है आने वाले वक्त में जायदाद और इक़्तिदार के मामलात मज़ीद पेचीदा हो जाएं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पृथ्वी वाकई अपने ख़ानदान को दोबारा जोड़ पाए, गाया फिर माजी की गलतियाँ एक बार फिर सब कुछ बिखेर देंगी। आने वाले लम्हात में खुशियाँ भी होंगी, जज्बात भी होंगे और कुछ ऐसे राज भी सामने आ सकते हैं जो पूरी कहानी का रुख बदल कर रख दें। दीहा की ज़िंदगी में शायद सबसे बड़ा लम्हा वही साबित होने वाला है जिसका इंतज़ार बरसों से किया जा रहा था। पृथ्वी की वापसी ने महल में खुशियों की एक नई लहर तो पैदा कर दी है, लेकिन हर खुशी के पीछे कुछ ऐसे जख्म भी मौजूद हैं जो अभी तक भर नहीं सके। ख़ानदान के कई अफराद इस वापसी को एक नई शुरुआत समझ रहे हैं, लेकिन कुछ दिल ऐसे भी हैं जो माजी की तलखियों को भुलाने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। दीहा के दिल में बरसों की नाराज़गी और शकवे जमा होते चले गए थे। वो अपने वालिद की वापसी पर खुश तो है, लेकिन उसके दिल में ये सवाल भी बार बार उठ रहा है कि आखिर इतने सालों तक वो कहाँ थे। यही सवाल आने वाले वक्त में बाप और बेटी के दरमियान एक जज्बाती तसादम की वजह बन सकता है। मुमकिन है दीहा अपने दिल का सारा दर्द पृथ्वी के सामने रख दे और यही लम्हा कहानी का सबसे ताकतवर मंजर बन जाए। दूसरी तरफ रीमझम अब भी हर बदलते हुए हालात पर नज़र रखे हुए है। वो जानती है कि महल में आने वाली हर तब्दीली कुछ नए राजों को भी जन्म दे सकती है। इसके लिए सबसे अहम बात यह है कि ख़ानदान दोबारा मुतहर रहे, लेकिन हालात बता रहे हैं कि ऐसा होना इतना आसान नहीं होगा। समीर भी आने वाले दिनों में एक अहम किरदार अदा करता दिखाई दे सकता है। वो ख़ानदान को जोड़े रखने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे खुद भी कई ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं जो इसके लिए
आसान नहीं होंगे, ख़ास तौर पर जब महल के अंदर मौजूद इख्तिलाफात दोबारा सर उठाने लगेंगे। मोहिनी की खामोशी भी कई सवालात को जन्म दे रही है। वो बज़ाहिर हालात को कबूल करती दिखाई देती है, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा है ये अभी तक एक राज बिना हुआ है। यही राज आगे चलकर बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। मुमकिन है वो कुछ ऐसे इक़दाम करे जो पूरे ख़ानदान को हिलाकर रख दें। महल में पृथ्वी के इस्तकबाल की तैयारियां ज़ोर व शोर से जारी हैं। नए कपड़े, ज़ेवरात और खुशियों का माहौल सबको एक नई उम्मीद दे रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ खुशियों तक महदूद नहीं रहने वाली। हर किरदार अपने दिल में एक अलग जंग लड़ता दिखाई दे रहा है। कोई माजी से भाग रहा है तो कोई अपने मुस्तकबल को महफूज बनाने की कोशिश कर रहा है। जायदाद और इख्तियार के मामलात भी दोबारा अहम होते जा रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि पृथ्वी की वापसी से सब कुछ बदल जाएगा, जबकि कुछ लोग इस तब्दीली से खौफज़दा हैं। यही इख्तिलाफात आने वाले वक्त में नए तनाज़ुआत को जन्म दे सकते हैं। दिहा के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान यही होगा कि आया वो अपने वालिद को माफ़ कर पाएगी या नहीं। अगर वो अपने दिल के ज़ख्मों को भला न सकी तो ख़ानदान की खुशियाँ अधूरी रह सकती हैं। दूसरी तरफ पृथ्वी भी अपनी खोई हुई इज्जत और रिश्तों को वापस हासिल करने की कोशिश करता दिखाई दे सकता है। अब कहानी एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का फैसला बहुत अहम होने वाला है। मोहब्बत, एतमाद, नाराज़गी और माफ़ी सब एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। आने वाले लम्हात में कुछ राज सामने आ सकते हैं, कुछ रिश्ते मज़ीद मजबूत हो सकते हैं और कुछ ऐसे इंकिशाफात भी देखने को मिल सकते हैं जो पूरी कहानी का रख बदल दें। सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या पृथ्वी वाकई अपने ख़ानदान को दोबारा जोड़ने में कामयाब हो जाएगा या फिर मादी की गलतियाँ एक बार फिर सब कुछ बिखेर देंगी। और क्या दिहा अपने दिल का बोझ हल्का करके अपने वालिद को कबूल कर लेगी या उसके शकवे नए तनाज़ात को जन्म देंगे। यही सवालात आने वाली कहानी को मज़ीद जज्बाती और दिलचस्प बनाते दिखाई दे रहे हैं। मोहिनी अब खामोश ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन इसके दिल में चलने वाली बेचैनी हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती महसूस हो रही है। पृथ्वी की वापसी ने महल के कई पुराने हिसाब किताब दोबारा खोल दिए हैं और यही वजह है कि कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग आने वाले तूफान का इंतज़ार करते दिखाई दे रहे हैं। हालात बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में महल के अंदर ताकत और इख्तियार की जंग पहले से ज़्यादा ख़तरनाक रख इख्तियार कर सकती है। दूसरी तरफ दिहा अपने वालिद की वापसी को कबूल करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसके दिल में मौजूद बरसों का दर्द अब भी ख़त्म नहीं हुआ। वो हर बार पृथ्वी को देखती है तो उसके जहन में वो तमाम लम्हे ताज़ा हो जाते हैं जब उसे अपने वालिद की ज़रूरत थी, लेकिन वो उसके साथ मौजूद नहीं थे। यही वजह है कि दिहा के लिए मुआफ़ करना इतना आसान नहीं होगा जितना बाकी लोग समझ रहे हैं। पृथ्वी भी अब उस हकीकत को समझने लगा है कि सिर्फ वापस आ जाना काफ़ी नहीं होता, बल्कि टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए दिल जीतने पड़ते हैं। वो अपनी बेटी के करीब आने की कोशिश करेगा, लेकिन शायद उसे हर कदम पर एक नए इम्तिहान का सामना करना पड़े। यही कोशिशें कहानी में कई जज्बाती लम्हात पैदा करती दिखाई दे सकती हैं। रीम झम अब पहले से ज़्यादा समझदार और मुहतात नज़र आ रही है। वो जानती है कि ख़ानदान के अंदर पैदा होने वाली छोटी सी गलत फहमी भी बड़े तनाज़े में बदल सकती है। इसीलिए वो हर हाल में ख़ानदान को मुत्तहद रखने की कोशिश करती दिखाई देगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि महल में दोबारा सुकून वापस आए। समीर के लिए भी वक्त आसान नहीं होगा। एक तरफ वो रीम झम के साथ अपने ताल्लुक को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा और दूसरी तरफ ख़ानदान के बढ़ते हुए मसाइल उसे परेशान करते दिखाई देंगे। मुमकिन है वो एक ऐसा फ़ैसला ले ले जो सबको हैरान कर दे। महल में होने वाली खुशियों की तैयारियां अभी मुकम्मल भी नहीं हुई कि कुछ नए राज सामने आने के इशारे मिलने लगते हैं। कुछ सच्चाइयां ऐसी हैं जो अगर बेनकाब हो गए तो कई लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। यही राज अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या पृथ्वी अपनी खोई हुई इज्जत और ख़ानदान का एतमाद दोबारा हासिल कर पाएगा या फिर मादी की गलतियाँ उसका रास्ता रोक देंगी। क्या दिहा अपने दिल का बोझ कम करके अपने वालिद को कबूल कर ले के या फिर बरसों की नाराज़गी दोनों के दरमियान दीवार बनी रहेगी। और सबसे बढ़कर क्या महल में छिपे राज सामने आकर सब कुछ बदल देंगे। आने वाले लम्हात में जज्बात भी होंगे, हैरानकुन इंकिशाफात भी होंगे और कुछ ऐसे फैसले भी देखने को मिल सकते हैं जो पूरी
कहानी का रख नई समत में मोड़ दें। दीहा की आंखों में बरसों बाद खुशी की एक झलक जरूर नजर आ रही है, लेकिन इस खुशी के पीछे छपा हुआ दर्द अभी तक खत्म नहीं हुआ। पृथ्वी की वापसी ने महल में खुशियों का माहौल तो पैदा कर दिया है, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ वक्त गुजर जाने से नहीं भरते। दीहा के दिल में अब भी वो तमाम सवाल जिंदा हैं जिनका जवाब उसे कभी नहीं मिला। यही वजह है कि वो अपने वालिद को सामने देख कर भी मुकम्मल सुकून महसूस नहीं कर पा रही। पृथ्वी दूसरी तरफ अपनी बेटी के दिल तक दोबारा पहुंचने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। वो जानता है कि उसने जिंदगी के कई कीमती साल अपने खानदान से दौर गुजार दिए और अब उन लम्हों को वापस लाना मुमकिन नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि अपने रिश्तों को दोबारा जोड़ सके। यही कोशिशें आने वाले वक्त में कई जज्बाती मनाजिर को जन्म दे सकती हैं। रीम जम अब हालात को पहले से ज़्यादा गहराई से समझने लगी है। वो जानती है कि महल में बेज़ाहिर खुशियों का माहौल है, लेकिन हकीकत में हर शख्स अपने दिल में एक अलग जंग लड़ रहा है। कोई माजी के दर्द से निकलने की कोशिश कर रहा है और कोई अपने मुस्तकबल को महफूज बनाने में मसरूफ़ है। यही अंदरूनी कशमकश कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाती जा रही है। समीर भी मुसलसल बदलता हुआ नज़र आ रहा है। वो अब सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान के बारे में सोचने लगा है। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो हर शख्स को एक साथ खुश नहीं रख सकता। इसे जल्द या बदेर कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं जो कुछ लोगों को पसंद आएंगे और कुछ को नाराज़ कर देंगे। मोहनी का किरदार भी अब ज़्यादा प्रसरार होता जा रहा है। वो बज़ाहिर खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे कई सवालात छपे हुए महसूस होते हैं। पृथ्वी की वापसी ने उसके तमाम मंसूबों को मुतासिर किया है और यही वजह है कि वह आने वाले दिनों में कोई ऐसा कदम उठा सकती है जिसकी किसी को तौक़ा न हो। महल के अंदर जायदाद और अख्तियार के मामलात भी दोबारा सिर उठाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि पृथ्वी की मौजूदगी से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। हर शख्स अपनी जगह महफूज करना चाहता है और यही ख्वाहिश नए तनाज़ात को जन्म दे सकती है। दीहा की ज़िंदगी में भी एक बड़ा मोड़ आता दिखाई दे रहा है। वो अब सिर्फ माजी के गम में जीना नहीं चाहती, बल्कि अपने लिए एक नई शुरुआत तलाश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस रास्ते में उसे कई जज्बाती रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पर इस वक्त जब उसे अपने दिल और अपने ख़ानदान के दरमियान इंतखाब करना पड़े। दूसरी तरफ ख़ानदान के कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि तमाम मसाइल का हल माफ़ी में है, लेकिन कुछ लोग अभी तक पुराने हिसाब बराबर करना चाहते हैं। यही इख्तलाफ आने वाले वक्त में कई नए तनाज़ुआत को जन्म दे सकता है। पृथ्वी की वापसी के बाद महल में होने वाली तकरीबात बेज़ाहिर खुशियों से भरी हुई हैं, लेकिन इन्हीं खुशियों के दरमियान कुछ राज भी छिपे हुए हैं। ऐसे राज जो अगर सामने आ गए तो कई रिश्ते हमेशा के लिए बदल सकते हैं। यही वजह है कि हर किरदार अब ज़्यादा मोहतात दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या पृथ्वी वाकई अपने ख़ानदान का खोया हवा एतमाद वापस हासिल कर पाएगा या फिर माजी की गलतियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। क्या दीहा अपने दिल के ज़ख्म भलाकर अपने वालिद को माफ़ कर देगी या फिर उसकी नाराज़गी नए मसाइल को जन्म देगी? क्या मोहनी खामोश रहेगी या फिर कोई नई चाल चलेगी? और सबसे बढ़कर क्या रीमझम और समीर अपने ख़ानदान को